कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इन सर्विस मैटर्स। आपको मालूम है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, आर्मी हो, कोई भी संस्था हो, ये संस्था में जब जॉब करते करते अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसकी जगह पे उसके फैमिली के एक मेंबर को कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर लिया जाता है। ये फंडामेंटल राइट में नहीं आएगा, लेकिन ये एक प्रोविज़न है, क्योंकि अचानक वो उसकी फैमिली स्टारवेशन में नहीं जानी चाहिए, उनको भूख का सामना नहीं करना चाहिए, उनका अच्छा चलना चाहिए। दिस इज़ दी लॉजिक बिहाइंड दिस रूल। लेकिन कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर अगर कुछ गलतियां होती हैं तो फिर डिपार्टमेंट वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मानता नहीं है, फिर वो रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करने के बाद फिर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लोग डालते हैं, और हाई कोर्ट के रिट पिटीशन में अगर आपको राहत मिल जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हाई कोर्ट के रिट पिटीशन में राहत मिलने के बाद भी सामने वाला जो है, जो स्टेट है, जो संस्था है, जो कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर अपॉइंटमेंट दे रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में आती है, तब आपको फिर रिस्पोंडेंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ता है। और हाई कोर्ट से अगर आपको कंपैशनेट ग्राउंड पे न्याय नहीं मिलता है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सर्विस मैटर के अलग अलग कैटेगरीज दी हुई है, और ये कैटेगरीज में सर्विस मैटर्स चलते हैं, जैसा इक्वल पे, इक्वल वर्क, इक्वल पे है, कंपैशनेट ग्राउंड है, ऐसे काफ़ी कैटेगरीज है। पर कुछ कैटेगरीज आपको बताना चाहूँगा। कंपलसरी रिटायरमेंट का कैटेगरी है, सीनियरिटी का कैटेगरी है, प्रमोशन का कैटेगरी है, ऐसे काफ़ी कैटेगरीज दिए हुए हैं। तो ये कंपैशनेट का ग्राउंड हुआ। कंपैशनेट ग्राउंड में अगर प्रॉपरली आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, प्रॉपरली आप अगर रूल से चलते हैं, आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उनका बेटा या वाइफ, ये कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, नो प्रॉब्लम, कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है और तो फिर कंपैशनेट ग्राउंड वो रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास अर्निंग सोर्स है ऑलरेडी, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, छुपाते हैं कि भाई गवर्नमेंट और एम्प्लॉयमेंट किसी का है, लेकिन वो छुपा लेते हैं और बाद में वो सामने आ जाता है। हमारे पास एक केस बीच में आया था कि बाद में समझ में आ गया, 12 साल 13 साल के बाद, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिलने के बाद 12-13 साल के बाद डिपार्टमेंट के समझ में आ गया कि कंपैशनेट ग्राउंड का अपॉइंटमेंट गलत हुआ है। तो ऐसे केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, और फिर सुप्रीम कोर्ट से ये जो भी जैसा केस है उस हिसाब से उनको न्याय मिलता है। खाली आपको कुछ कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर मैं कुछ केस लॉज बताना चाहूँगा। कंपैशनेट ग्राउंड सर्विस मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज का मेरा एक अलग किताब है। वो किताब आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट के ऊपर ज़रूर मिलेगा। आप जयप्रकाश सोमानी बुक टाइप कीजिए, आपको मेरे सभी बुक्स आपको दिखेंगे। उसमें ये बुक है, इसमें 20 केसेस बहुत बढ़िया दिए हुए हैं, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं खाली आपको कुछ केसेस के खाली कॉस्ट टाइटल जो है, नाम है, वो आपको बताता हूँ दोस्तों। लेटेस्ट 2021 का केस है, द डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरीज इन कर्नाटका एंड अदर्स वर्सेस सौम्याश्री 2021 का एक केस है। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस प्रेमलता 2021 का है। द स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स वर्सेस लिसामा जोसेफ 2021 का है। मुनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2020 का ये लीडिंग केस है। एनसी संतोष वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये भी एक 2020 का केस है। ये तो मैंने 5 नमूना बोल के, एक सैंपल बोल के बताया आपको, लेकिन ऐसे 20 केसेस हैं। और ये केसेस का समरी रहता है, समरी ये उसका क्या बोलते हैं उसको हम, फैक्ट्स जो रहते हैं केस के, फैक्ट्स हैं, केस नोट हैं,
फिर जज ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन दिया जाता है, उसमें रेशो डिसेंडी कुछ निकलता है जिसको कुछ लोग रेडियो डिसेंडी भी बोलते हैं, रेशो डिसेंडी तत्व वो जजमेंट का वो भी दिया हुआ है। इसलिए लॉयर को जो इसमें प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी ये किताब बहुत अच्छा है, जो लोग ट्रिब्यूनल में वगैरह काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो ऑलरेडी जॉब करते हैं किधर किधर उनके लिए भी अच्छा है। तो जो लोग इससे जिनको ज़रूरत है वो इसको देख सकते हैं, और जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनको भी ये काफ़ी हद तक ये किताब यूज़फुल है। मैं इतना ही बोलूँगा दोस्तों कि ये किताब का ये जजमेंट पढ़ के फ़ायदा क्या होता है कि जो लॉ है वो लॉ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कैसा होता है वो आपको पढ़ने के लिए मिलता है, कि जज इसके ऊपर कैसे सोचते हैं, प्रोसीजर इसका कैसा होता है, वो हिसाब से इसका आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आ जाता है। एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ आवर लीगल एक्यूमेंसी। तो वो हिसाब से हमारा मास्टरी आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आता है। मास्टरी तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, लेकिन हम कभी भी मास्टर नहीं बनते, लेकिन हम विद्यार्थी अच्छे हो सकते हैं लॉ के, अगर हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा चीज़ें पढ़ते हैं तो दोस्तों मेरा एक वीडियो है, आप ज़रूर उसको देख लेना, कि हाउ टू बिकम बेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड सक्सेसफुल एंड एमिनेंट लॉयर। ओके, 13 डेज वर्कशॉप का एक वीडियो है यूट्यूब पे, ज़रूर देखिए। उसमें सक्सेसफुल और एमिनेंट लॉयर बनने के लिए क्या चाहिए, ज़रूरी है, वो आपको समझ में आ जाएगा, वो ज़रूर देख लीजिए। और दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी कोर्ट में जाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन बाय चांस कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर या किसी भी अलग काम के लिए अगर आपका राइट हैमर होता है तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पिटीशन डायरेक्ट आता है, लेकिन सर्विस मैटर्स ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करता है, जनरली हाई कोर्ट से ही आता है। हाई कोर्ट को रिट पिटीशन में पावर ज़्यादा है, उनको आर्टिकल 226 में है, 227 में पावर्स है, और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में पावर्स है। तो हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर है, तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब आता है तब बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, नहीं तो फिर रीज़न देना पड़ता है कि आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए वगैरह वगैरह। और सुप्रीम कोर्ट में खाली देखते समय सभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अच्छे हैं, कोई लॉयर बुरा नहीं है, सब एक्सेलेंट लॉयर रहते हैं। लेकिन कोई कोई टॉट लोग लॉयर के बेस में इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी कभी वो आपको सस्ते के चक्कर में या उल्टा पल्टा कुछ बात करके थोड़ा सा आपके ऊपर प्रभाव डाल के आपसे पैसा लूटते हैं, ये करते हैं, ठीक से मैटर भी नहीं चलता है, ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये सब अवॉइड करने के लिए जेन्युइन अच्छा लॉयर ढूंढ के प्रॉपरली जाइए। बहुत खर्चा कीजिए ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत सस्ता भी मत देखिए, एक प्रॉपर देखिए, क्योंकि इसके आगे कोई कोर्ट नहीं है। प्रॉपर ड्राफ्टिंग करने वाला, प्रॉपर आर्गू करने वाला, सबसे इम्पोर्टेंट पैसे से ज़्यादा आपके लिए न्याय देने की जिसकी इच्छा है, ऐसे व्यक्ति के पास अगर आप जाते हैं तो बहुत बढ़िया ढंग से आपको न्याय मिलता है दोस्तों। बस आपको मेरी ओर से आपको जीवन में बहुत बहुत सक्सेस मिले, ये शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।